कोरोना महामारी से भले ही पूरा विश्व जूझ रहा हो, लेकिन लॉकडाउन के बीच गोंडा में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे प्रभावित होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन महिलाओं से 26 जून यानी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे संवाद स्थापित करेंगे। हल्दर मऊ ब्लॉक की ग्राम पंचायत कमालपुर की रहने वाली 10 सदस्यीय धनगर स्वयं सहायता समूह ने लॉकडाउन के दौरान लगभग 1.5 लाख पौधों की एक ऐसी नर्सरी तैयार कर डाली और इन पौधों को 40 लाख रुपए में बिक्री कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इतना ही नहीं, फूल के बगीचे लगाने के साथ साथ इस समूह ने बड़े स्तर पर मास्क बनाकर वितरण करके कोरोना योद्धा बनकर कार्य को अंजाम दिया। हाँ। मेरा नाम विनीता पाल है। मेरे समूह का नाम है धनगर महिला स्वयं सहायता समूह है। मैंने नर्सरी की खेती की है और इस नर्सरी से मेरा घर का खर्चा चलता है और बच्चे को अपने पढ़ाती लिखाती हैं। पर जब हम पहले नर्सरी नहीं करती थी, बहुत गरीब थी। अब जब से मैं नर्सरी में काम करने लगी, बहुत अमीर हो गई। पर सोचती हूँ कि और अमीर हो जाएं, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के कोई भविष्य बताएं, जो मेरे बच्चे भी आगे चलना सीखें। आप सबका यही निवेदन है कि सर मुझे और ऊंचा कोई काम बता दीजिए, मैं करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी आपसे बात करेंगे, कैसा लग रहा है? मैं प्रधानमंत्री से बात करना मुझे बहुत आनंद लगता है। आप सबसे ये उपकार तो हुआ कि मैं प्रधानमंत्री से बात तो करूँगी। नर्सरी करने से मुझे प्रधानमंत्री से बात तो मिला, करने का मौका तो आया सर। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे जनपद गोंडा के हल्दर मऊ ब्लॉक के कमालपुर गांव में एक स्वयं सहायता समूह है, धनगर स्वयं सहायता समूह, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी कल सीधे बात करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इस समूह ने नर्सरी पर बहुत अच्छा काम किया है। पिछले वर्ष फरवरी 19 से इन्होंने कार्य करना शुरू किया और समूह की 10 महिलाओं ने नरेगा के माध्यम से जो इनको पौधे मिले थे उससे बहुत ही बढ़िया एक नर्सरी विकसित की है। आज की डेट में इनके पास करीब 1,40,000 पौधे तैयार हैं, जिसको कि हम लोग वृक्षारोपण के लक्ष्य में लेते हुए नरेगा के माध्यम से इनकी खरीद करेंगे और जिससे इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में और सहायता मिलेगी। इन महिलाओं के द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं, जैसे कि सिलाई का कार्य इन्होंने बहुत अच्छा किया है। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने करीब 1000 मास्क सिले और अपने गांव में और आसपास की जगहों पर वितरित किए और बेचे। इसी के साथ साथ इनके द्वारा ड्रेस सिलाई का कार्य भी किया जा रहा है। जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं उनके लिए ड्रेस सिलाई का कार्य इन्होंने पिछले वर्ष किया, जहां पर 1000 ड्रेस इनके द्वारा सिली गई, जिसका 90,000 रुपये इनको भुगतान हुआ था। समूह के कुछ सदस्यों द्वारा मछली पालन का कार्य किया जा रहा है। समूह ने फार्म मशीनरी बैंक लिया हुआ है, जिसका इन्होंने लोन पूरा चुकता कर दिया है और साथ ही साथ इन्होंने ट्रैक्टर, रोटावेटर, लेवलर आदि की व्यवस्था करके स्वयं भी इसका प्रयोग करते हैं और अन्य लोगों को भी किराए पर देते हैं, जिससे इनकी करीब 20,000 रुपये की समूह की प्रतिमाह की कमाई होती है। इस प्रकार इन महिलाओं ने ये साबित किया है कि अगर वो ठान लें तो महिला शक्ति किसी से कम नहीं है और आत्मनिर्भर बनने में अगर सरकारी योजनाओं का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे कार्य हैं जो किए जा सकते हैं। ये समूह एक उदाहरण है हमारे गोंडा जनपद की, हमारे उत्तर प्रदेश की और हमारे देश की महिलाओं के लिए कि अगर वो ठान लें तो क्या नहीं कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद के जो प्रवासी लोग आए हैं उनके कार्य दिलाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और इसी तरह के प्रयास व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए मनरेगा स्कीम के माध्यम से किए जाते रहे।